हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज में बच्चा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, एडवांटेज आती हैं, यूजेस आता है, लिमिटेशंस आती हैं या आपके फंक्शंस आते हैं, तो आपने सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करोगे। तो अकाउंटिंग की आप जो भी डेफिनेशन आपने लर्न कर रखी है, जैसे अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग द डाटा एंड इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट टू यूज़र्स। तो ये आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया आप उसको एक्सप्लेन करोगे। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है एडवांटेज का कि हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो जो अकाउंटिंग है वो बिज़नेस मैनेजमेंट को हेल्प करती है। किस लिए हेल्प करती है? बिज़नेस को आगे चलाने में जो उसको इन्फॉर्मेशन नीड होती है वो अकाउंटिंग उसके अंदर हेल्प करती है। तो मैनेजमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ बिजनेस। कि बिज़नेस को एफिशिएंटली हमें रन करना है तो इसके लिए मैनेजमेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। दैट इन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। इसके बच्चे कई पॉइंट हैं। हेल्पफुल इन प्लानिंग है, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग है, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग है। तो आपको अगर आप स्पेशली पूछा जाए कि हाउ टू हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, तो आप इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन प्लानिंग। फर्स्टली वी नो अबाउट दैट कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग इज़ डिसाइडेड इन एडवांस टू बी डन। कि प्लानिंग पहले से ही ये डिसाइड करना कि क्या किया जाना है, उसको हम प्लान करते हैं। कि जैसे हमने प्लान किया हम लोग पिकनिक पे जाएंगे, तो हम पिकनिक पे जाएंगे तो उसके लिए प्लानिंग की क्या लेके जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कितनी देर के लिए जाएंगे। तो मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो वेदर द सेल और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड स्पीड ऑफ इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उसको ये नॉलेज चाहिए होती है कि हमारी सेल बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है कि फ्यूचर में सेल क्या होगी और उनके कैश रिसीव्स कितने होंगे, कैश पेमेंट्स कितनी होंगी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। तो ये हम फोरकास्टिंग करने के लिए भी क्या करते हैं, अकाउंटिंग की नीड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे कि सेलिंग प्राइस क्या होगा और प्रॉफिट कितने परसेंट मार्जिन रखना है कस्टमर से, कस्टमर्स को कितना डिस्काउंट देना है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कहाँ से लेते हैं? वो हम अकाउंटिंग से ही लेते हैं। उसके बाद है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट वुड लाइक टू सी दैट द कॉस्ट इनकर्ड इन इज रीजनेबल, नो डिपार्टमेंट इज ओवर स्पेंडिंग। अकाउंटिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट दिस रिगार्ड। तो मैनेजमेंट है उसको वो जानना चाहती है कि जो हमने प्राइस रखे हैं वो क्या रिजनेबल हैं और जो हमारी कॉस्ट आ रही है क्या वो रिजनेबल है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो मोर देन अदर फर्म से बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट को कोई ऐसा डिपार्टमेंट तो नहीं है जो ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, खर्चा ज़्यादा दिखा रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है। ओके, दिस इज़ द पॉइंट फॉर फर्स्ट कि मैनेजमेंट को किस तरह से हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं हमारी हैव ग्रॉन इन साइज एंड कॉम्प्लेक्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। तो जो हमारी जो बिज़नेस है, जो आपको अकाउंटिंग है, जो भी आप बिज़नेस ट्रांजेक्शन करते हो उसको आप याद तो नहीं रख सकते। ठीक है, आप एक बार बिज़नेस स्टार्ट किया उसके बाद बिज़नेस आपका क्या होगा, एक्सपेंड ही होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर जो ट्रांजेक्शन को याद रख सको। तो अकाउंटिंग क्या करती है, पूरे जो प्रॉम्प्ट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करती है और फिर उनको क्या करती है, समराइज़ करती है और उनकी ट्रू पिक्चर को क्या करती है, शो करती है कि आपने क्या क्या बिज़नेस एक्टिविटीज़ की हैं और प्रॉपर ऑर्डर में कि डेट वाइज है या जो आपकी मंथ वाइज है उसी के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखती है। इसके बाद देखिए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जो अकाउंटिंग रिपोर्ट आपको मिलती है उसमें नेट रिजल्ट मिलते हैं बिजनेस एक्टिविटी के, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो वो डिस्क्लोज करेगा कि कितने हमारे नेट प्रॉफिट हो रहे हैं और कितने हमारे लॉस हो रहे हैं। ठीक है,
तो प्रॉफिट ऑनर्स को कितने हो रहे हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ को उसका यूज़ है। तो ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, हमें अकाउंटिंग से ही मिलती हैं। तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो हम फाइनेंशियल पोजीशन वाला नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने होते हैं। तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इफ़ आर रेवेन्यू इज़ मोर देन आर एक्सपेंसेस देन इट विल बी शो डिक्लेयर द प्रॉफिट। आपके रेवेन्यूज़ कितने हैं, सपोज़ रेवेन्यू है आपके जो क्रेडिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो वो है 5 लाख, और जो डेबिट साइड है वो 4 लाख। तो नेट प्रॉफिट कितने के आ गए, 1 लाख के आ गए। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जो अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे बैलेंस शीट के अकाउंटिंग पीरियड को शो करती है, कि बैलेंस शीट इसको क्लोज करती है कि उनकी पोजीशन क्या है, उनकी एसेट्स क्या हैं, उनकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, उनके पास कैश कितना अवेलेबल है, और उनके पास कितनी लायबिलिटी है जो उन्होंने पे करनी है, उनकी कैपिटल कितनी है। तो अकाउंट जो है वो आपको रिपोर्ट करता है पूरी पोजीशंस के बारे में, कि उनकी एसेट्स कितनी है, उनकी लायबिलिटीज़ कितनी है, ये सब सारा का सारा शो करता है। उसके बाद है हमारे पास एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडीज़। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड अकाउंटिंग में हेल्प करता है कि 1 ईयर में, लास्ट ईयर में आपके पास सारे रिकॉर्ड हैं अकाउंट्स के। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक फर्म को दूसरी फर्म से भी कंपेयर कर सकते हो, और अपनी फर्म के लास्ट ईयर के रिकॉर्ड से भी आज के रिकॉर्ड्स को कंपेयर कर सकते हो। तो ये आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप उसकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। उसके बाद है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। जब आपके पास प्रॉफिट्स का पता चल गया आपको, ठीक है, आपको तो आप किस पास सेल कितनी है वो आपको पता चल गया, तो प्रॉपरली आपके पास रिकॉर्ड्स हैं विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग, तो आपको प्रॉफिट्स का पता चल गया। तो प्रॉफिट कितने हैं, आप उसी के बिहाफ पे क्या पे करते हो, इनकम टैक्स पे करते हो ना। तो इनकम जितनी है, प्रॉफिट्स जितने हैं, तो अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन करते हो तो हमारे पास ये इसके फंक्शंस में भी आएगा बेटा। सेम क्वेश्चन आप लिख सकते हो, फंक्शन में भी और एडवांटेज में भी, दोनों चल जाएंगे। तो प्रॉपरली मेंटेन करता है, आपके पास जो भी इनकम है उसको अच्छे से असेस करेगा, और जो भी आपने सेल किया है, जो भी आपने परचेज़ किया है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो हमने कितना जीएसटी पेड किया है, कितना जीएसटी क्रेडिट किया है। तो इससे हमारे अकाउंट्स जो हैं वो टैक्सेशन अथॉरिटी जो है ट्रस्ट कर पाती है, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको अच्छे से ऑडिट कराते हैं जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एविडेंस इन लीगल मैटर। 6 पॉइंट इज़ इनफ फॉर यू, बट रीडिंग मैं सारी करा रही हूँ बच्चे। तो प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट अगर हमारे पास हैं तो वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होते हैं, और वो कौन एविडेंस के एज एविडेंस हम कोर्ट में उसको, अगर हमारे पास कोई इशू हो जाता है तो हम उसमें कोर्ट में उसको प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं एज अ प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फैसिलिटी ऑफ सेल ऑफ बिज़नेस। तो बिज़नेस एंटिटी अलग है, ठीक है, उसकी ऑनर से अलग पहचान होती है। तो अगर हमें कोई प्रॉपर परचेज़ प्राइस अपना डिटरमाइन करना है, हमें बिज़नेस को सेल करना है तो कितने में सेल करें, या किसी का बिज़नेस परचेज़ करना है तो कितने में परचेज़ करें, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल जाती है, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें ये दे देता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है लोन रेज करने में अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो जो भी इंस्टीट्यूशन है वो लोन सेंक्शन करता है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनल अकाउंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाना है, तो कितने उनके जो हैं क्रेडिट है, कितने, तो आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करके आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, क्रेडिट पे लोन वगैरह ले सकते हो। ठीक है, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, ये आप सारे चैप्टर 12th क्लास में पढ़ोगे कि गुडविल कितनी कैलकुलेट करनी है, तो आप इनके बिहाफ पे कैलकुलेट कर सकते हो। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, कि जब हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इससे हमारे पास क्या फ़ायदा होता है, जो भी हमारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, अगर कोई ऐसा होता है तो हम इसीलिए इसको ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे ये थे हमारे पास यूजेस या एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। आप इसको फंक्शंस भी बोल सकते हैं, वही क्वेश्चन सेम आप कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे ले सकते हो।